बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आइए मस्जिद के फ़ज़ाइल व आमाल से मुतालिक़ अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 276। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान नमाज और अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए मसाजिद को अपना ठिकाना बना लेता है तो अल्लाह ताला उससे ऐसे खुश होते हैं जैसे घर के लोग अपने किसी गुमशुदा के वापस आने पर खुश होते हैं। इब्न माजा। फ़ायदा: मसाजिद को ठिकाना बना लेने से मुराद मसाजिद से खुसूसी ताल्लुक़ और मसाजिद में कसरत से आना है। हदीस नंबर 277। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मसाजिद को ठिकाना बनाया हुआ था, यानी मसाजिद में कसरत से आता जाता था, फिर वो किसी काम में मशगूल हो गया या बीमारी की वजह से रुक गया, फिर दोबारा मसाजिद को उसी तरह ठिकाना बना लिया, तो अल्लाह ताला उसे देखकर ऐसे खुश होते हैं जैसे कि घर के लोग अपने खोए हुए के वापस आने पर खुश होते हैं। हदीस नंबर 278। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग कसरत से मस्जिदों में जमा रहते हैं वो मस्जिदों के खूंटे हैं, फरिश्ते उनके साथ बैठते हैं। अगर वो मस्जिदों में मौजूद ना हो तो फरिश्ते उन्हें तलाश करते हैं। अगर वो बीमार हो जाएं तो फरिश्ते उनकी अयादत करते हैं। अगर वो किसी ज़रूरत के लिए जाएं तो फरिश्ते उनकी मदद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, मस्जिद में बैठने वाला 3 फ़ायदों में से एक फ़ायदा हासिल करता है। किसी भाई से मुलाकात होती है जिससे कोई दीनी फ़ायदा हो जाता है, या कोई हिकमत की बात सुनने को मिल जाती है, या अल्लाह ताला की रहमत मिल जाती है जिसका हर मुसलमान को इंतज़ार रहता है। मुस्नद अहमद। हदीस नंबर 279। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहल्लों में मसाजिद बनाने का हुक्म फरमाया और इस बात का भी हुक्म फरमाया मसाजिद को साफ़ सुथरा रखा जाए और उनमें खुशबू बसाई जाए। अबू दाऊद की हदीस। हदीस नंबर 280। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक औरत मस्जिद से कूड़ा करकट उठाती थी, उसका इंतकाल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके दफन करने की इत्तला नहीं दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी का इंतकाल हो जाए तो मुझे उसकी इत्तला दे दिया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत की नमाज जनाजा पढ़ी और इरशाद फरमाया, मैंने उसे जन्नत में देखा इसलिए कि वो मस्जिद से कूड़ा करकट उठाती थी। तबरानी मजमाउ ज़वाइद। अल्लाह ताला हम सबों को भी मस्जिद वाले अमाल से जोड़ दे और मस्जिदों की उल्फत और मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे और हमारी तमाम मसाजिद की हिफाजत फरमाए और हम सबों को सही दीन की समझ के साथ सही दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबों की परेशानियों को दूर फरमाए, अपनी मदद शामिल हाल फरमाए और दोनों जहां की आफ़ियत हम सबों को मुक़द्दर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। यहाँ पर ये बाब ख़त्म हुआ। इसके बाद इल्म से मुतालिक़ बाब आएगा इंशाअल्लाह।